अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही चटखारेदार जायकेदार लोबिया कीमा बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है, आप मशीन का कीमा भी ले सकते हैं। इसके साथ ही 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैंने सफ़ेद लोबिया लिया है। इस लोबिया को मैंने अच्छी तरह साफ करने के बाद 7-8 घंटे पहले भिगो दिया था। भीगने से ये अपने साइज में डबल हो जाते हैं और बहुत आसानी से गल जाते हैं। लोबिया की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार लोबिया कीमा बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 सब्ज इलायची, एक बड़ी इलायची, 4 लौंगे और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर हल्का सुनहरा कलर आ गया है तो अब हम इसके अंदर कीमा शामिल करेंगे। कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। इसके साथ ही मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हमने कीमे की इतनी देर तक भुनाई करनी है कि कीमे का कलर तब्दील हो जाए और कीमे में से जो पानी निकलता है आपने उस पानी को भी लाजमी खुश्क कर लेना है। हाई फ्लेम पर कीमे की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसका पानी खुश्क हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें अब बिल्कुल भी पानी नहीं है, तेल इससे अलग हो गया है। कीमे का पानी आपने लाजमी खुश्क कर लेना है वरना कीमे में एक मखसूस महक होती है। अगर उसका पानी खुश्क नहीं किया तो वो महक बरकरार रहेगी। 3 दरमियाने साइज के टमाटरों का मैंने पेस्ट बनाकर शामिल कर दिया है। इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक शामिल किया है। अब हमने टमाटरों की भी 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग होने लगे। टमाटरों की मैंने 3-4 मिनट तक भुनाई कर ली है। इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करी है। 1 चाय का चम्मच ही हमने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच ऊपर तक भरकर मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल किया है। ये घर का पिसा हुआ धनिया है इसलिए आपको थोड़ा सा दरदरा नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अब हमने 3-4 मिनट तक मसालों की भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, तेल भी इससे अलग हो गया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। मैंने बिल्कुल लाल कलर के टमाटर इस्तेमाल किए थे, इसकी वजह से इसका कलर बहुत खूबसूरत आ रहा है। अब हम इसके अंदर लोबिया शामिल कर देते हैं। लोबिया का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर दही शामिल कर देते हैं। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर भुना और कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर हमने लोबिया की मसाले के साथ 3-4 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। बाज़ लोग लोबिया को अलग से उबाल कर कीमे में शामिल करते हैं, वो तरीका भी सही है। मेरे पास बीफ का कीमा है। कीमे को गलने में 25 से 30 मिनट लगेंगे। इतनी देर में हमारी लोबिया भी गल जाएगी। लोबिया को जब मैंने 7-8 घंटे पहले भिगोया था तो उसमें मैंने सोडा शामिल नहीं किया था। लोबिया बगैर सोडे के ही बहुत आसानी से गल जाती है। मैं अच्छी तरह से इसे 3-4 मिनट तक भून लेती हूँ। लोबिया की मैंने मसाले के साथ 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब लोबिया और कीमे को गलाने के लिए हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे।
मैं इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आपने इसमें इतना पानी लाज़मी ड डालना है कि आपका लोबिया अच्छी तरह से गल जाए। इसको हम हल्का-सा मिक्स कर देते हैं। अभी मैं फ्लेम हाई रखूँगी ताकि इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फ्लेम मैं लो टू मीडियम कर दूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 25 से 30 मिनट तक पका लेते हैं। लोबिया कीमा को पकते हुए तकरीबन 25-30 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन इसमें से खुशबू आ रही है। लोबिया भी हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। मैं अभी आपको लोबिया भी चेक करा देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा गर्म है। मैं एक पीस निकाल कर पहले इसे पानी में डाल रही हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से लोबिया हमारा गल चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले और शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाला है। आधा चाय का चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। 2-3 हरी मिर्चों को मैंने काट कर शामिल कर दिया है। एक मुट्ठी हमने इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप लोग मेरी वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निहायत लजीज लोबिया कीमा तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे या फिर नान के साथ खा सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।